मित्रों, प्रेम वही है जो हृदय की गहराई से किया जाता है और जिसमें हम की भावना हो, मैं की नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मेष राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून शाइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपने नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो मेष राशि वालों के सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। मेष राशि के लोग हमेशा ही जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले लोग होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जानी जाती है। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने आसपास और खुद भी सफाई बहुत पसंद करते हैं। हर काम को भी सफाई से करना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी काम मिले उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं और सतर्कता पर इनका ध्यान पहले जाता है। इस राशि वालों को अक्सर उनके उदार स्वभाव के लिए जाना जाता है। कोई भी काम उत्तेजना के साथ और जल्दी करना पसंद करते हैं। कल्पना और निरीक्षण शक्ति बहुत अच्छी होती है और ये लोग अच्छे रास्ते पर चलने वाले होते हैं। बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही निकालना पसंद करते हैं। दृढ़ संकल्प वाले, उच्च आचरण वाले होते हैं, परंतु झगड़ा या बहस होने पर अपनी बात पर अडिग हो जाते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको शीघ्र ही समाप्त कर देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भावुक स्वभाव के होते हैं और अगर कोई इन पर उपकार करे तो ये उसका उपकार कभी नहीं भूलते। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं। बहुत मेहनती होते हैं। अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल कर लेने की इच्छा रखते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं और मेष राशि वाले लोगों के स्वभाव से सभी खुश रहते हैं। इनका विरोध ज़्यादा लोग नहीं करते। सौम्य स्वभाव के दम पर अपने सभी काम करवा लेते हैं। सबके हितैषी बने रहते हैं और ये लोग जो मेष राशि वाले होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि जितनी जल्दी क्रोध में ये लोग आते हैं उतनी जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं। भविष्य के प्रति इनका नज़रिया अच्छा होता है। खुद पर बहुत विश्वास रखते हैं और कभी भी लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा ज़्यादातर नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है। ये अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते। जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आए अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं और अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति इन पर दबाव बनाने का प्रयास करे तो अपना आपा नहीं खोते हैं। खुद पर नियंत्रण रखते हैं और अपने आप में कई गुणों को छुपा कर रखते हैं। अत्यधिक ऊर्जावान और विश्वासी लोग होते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना ये दृढ़ संकल्प के साथ खूबसूरत तरीके से करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और ये लोग जो होते हैं मेष राशि वाले, ये प्रेम संबंधों के मामले में अपने मनचाहे साथी की तलाश करते हैं। लेकिन कम ही मेष राशि वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको मनचाहा साथी मिल पाता है और मेष राशि के जातक कई बार अभिमानी भी देखे जाते हैं और इन्हें आप तोहफे इत्यादि देकर खुश नहीं कर सकते। प्रेम में मेष राशि के जातक अपने प्रेमी प्रेमिका को बहुत ही उदार स्नेह, कभी कभी अतिरिक्त स्नेह लुटाने वाले होते हैं और मेष राशि के जातक जो होते हैं अपने जीवन साथी के साथ, यानी अपने पति या पत्नी के साथ भी बहुत ही सक्रिय रहते हैं और आकर्षक देखना चाहते हैं अपने जीवन साथी को। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको और पति पत्नी के निजी संबंधों के मामले में भी ये लोग काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते में कई बार काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। इनको समाज में इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है और ये प्रेम के मामले में काफ़ी ईमानदार भी होते हैं।
इनका वैवाहिक जीवन सफल रहता है। जिसे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति इनका प्रेम सच्चा होता है। कहना चाहिए कि साथ निभाने वाले होते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं मेष राशि वाले। चलिए मित्रों, मेष राशि वालों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल की चर्चा में सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं। सिंह राशि है पंचम भाव में। सूर्य का गोचर 17 जुलाई से कर्क राशि में चौथे भाव में होगा। इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। 17 अगस्त से सिंह राशि में जाएंगे। 17 सितंबर से कन्या में जाएंगे। 18 अक्टूबर से तुला में जाएंगे और आपके 17 नवंबर से वृश्चिक में यानी अष्टम भाव में और 16 दिसंबर से धनु में। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी पंचमेश की। और आपके जो राशि स्वामी हैं वो मंगल हैं। वो 1 जुलाई से सिंह राशि में जाएंगे और यानी कि पंचम भाव में ही उनका गोचर होगा। और 18 अगस्त से उनका गोचर कन्या में हो जाएगा। 3 अक्टूबर से तुला में हो जाएगा और 16 नवंबर से वृश्चिक में होगा यानी अष्टम भाव में होगा और 28 दिसंबर से धनु में होगा। तो धनु में उनका सिर्फ 4 दिन का गोचर होगा। तो ज़्यादातर समय सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि में रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अगर हम देखें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो समय है वो काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको सामान्य परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पर थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए बेहतर परिणाम दिखाएंगे प्रेम संबंधों में। और आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। खासकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में इस बात का ध्यान रखना ज़्यादा ही आवश्यक होगा आपके लिए। प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी के साथ कोई भी बात विवाद नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का समय ज़्यादा बेहतर है। और वहाँ पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा समय है पूरे इन 6 महीनों में। वहाँ पर आपको प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर आपके प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं। वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे और वहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकार आसानी से नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर देखें तो कुल मिलाकर सामान्य परिणाम तो वहाँ पर भी मिल ही जाएंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए कुल मिलाकर अगर देखें मेष राशि वालों के लिए 6 के 6 महीने अच्छे ही रहने वाले हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में थोड़ा सा आपको तनाव से बचकर रहने की सलाह है मेरी। वहाँ पर आप अपने ऊपर तनाव हावी ना होने दें। बाड़ी पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर प्रेम संबंधों में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे, आपके साथी के साथ इस समय पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि साथी आपसे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए और दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए, तो यहाँ पर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपकी जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो समाप्त हो सकती है। अगर कोई ज़्यादा बात विवाद है तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक के जो समय है वहाँ पर आप प्रयास कर लें। वहाँ पर आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करें। अहम से दूर रहें, क्रोध से दूर रहें। आपका साथी मान सकता है और दोबारा से संबंधों में आ सकता है और यहाँ पर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने बेहतर हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको सामान्य परिणाम ही मिल पाएंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। और आपके साथी की राशि अगर मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है तो आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम भाव में तुला राशि है। वहाँ पर केतु का गोचर है और राहु का गोचर आपके प्रथम भाव में है। शुक्र का गोचर हम देख लेते हैं। 7 जुलाई से उनका गोचर पंचम भाव में सिंह राशि में होगा। 7 अगस्त से कर्क राशि में वो बकरी होकर जाएंगे चौथे भाव में और 2 अक्टूबर को फिर से वो सिंह राशि में आ जाएंगे और 3 नवंबर को कन्या में आएंगे और 30 नवंबर को तुला में आएंगे। 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। वो सिर्फ वृश्चिक राशि में सिर्फ 6 दिन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तमेश का जो गोचर है वो लगभग ज़्यादा समय अच्छा गोचर है। वहाँ पर आपको वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांस भी बना रहेगा, आप समय भी गुजारेंगे। और अगर जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं, आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चारों महीने बेहतर हैं। आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। दिसंबर के महीने में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें ज़्यादातर समय अच्छा है। आप अपने मतभेद
मतभेद समाप्त कर सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा मतभेद हैं तो आप उनको मतभेदों को आप दिसंबर के महीने में प्रयास करें तो वहाँ पर भी आपके समाप्त हो सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस 30 अक्टूबर तक के समय में आप अपने साथी से किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, वरना वो वाद विवाद बढ़ जाएगा। वहाँ पर आपके तनाव के चलते, आपके क्रोध के चलते, आपकी वाणी के चलते कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। और अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं तो आप उन्हें सुलझा सकते हैं, वहाँ पर आपके वाद विवाद सुलझ जाएंगे। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कि जीवन में कोई ना कोई रिश्ता उनके आए, पसंद साथी उनको मिले, तो उनके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत बेहतर है। वहाँ पर वो प्रयास कर सकते हैं और उनकी मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है। आप देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अच्छा जाएगा। वहाँ पर कोई ना कोई रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है, शादी की बात पक्की हो सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। कुछ इस तरह के परिणाम वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। और प्रेम संबंधों में एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर प्रेम संबंध आपके बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं अपने साथी को मनाने का, अपने परिवार को मनाने का। तो जो लोग प्रेम संबंधों में बहुत पहले से हैं उनकी भी शादी की बात पक्की हो सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। तो नवंबर और दिसंबर में आप अपने साथी को मना सकते हैं, परिवार को मना सकते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। तो प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में मेष राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, आपके राशि स्वामी मंगल हैं, आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद का भोग लगाएं मंगलवार और शनिवार को। और मंगलवार और शनिवार को ही आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के सामने बैठकर करें, घर पर करें या मंदिर में करें, जैसी आपको सहूलियत हो वैसे आप कर सकते हैं। आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।